नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सबका स्वागत है। घर पे बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई भी सेलिब्रेशन, उस समय केक तो आता ही है, लेकिन केक कट के खा लेने के बाद जो बचे हुए टुकड़े रह जाते हैं उसे रखना बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि इस केक के टुकड़े को हम सोचते हैं किस तरह से इसे फ्रिज में हम रखें, क्योंकि इतने बड़ा डिब्बा होता नहीं है और अगर हम इसे डिब्बे में रखने जाते हैं तो इसका जो क्रीम है वो डिब्बे में लग जाते हैं और केक का जो लुक है वो भी खराब हो जाता है। इसके लिए एक बहुत आसान सा उपाय है। केक काट के खा लेने के बाद जो बचे हुए टुकड़े हैं उसके ऊपर इससे थोड़ा सा एक साइज बड़ा जो डिब्बा है उसको इसके ऊपर से ढक दे, यानी इसमें केक रखने की जगह केक के ऊपर से इसको ढक देने से फिर ना ही केक का क्रीम आपके डिब्बे में लगेगा और ना ही इसका जो लुक है वो खराब होगा, यहाँ तक कि केक भी बहुत ही फ्रेश रहेगा। इस तरह से आप इसे फ्रिज में स्टोर करें और जब खाने के लिए सर्व करना हो किसी को तो आराम से इसे निकालें और काट के इसे खाने के लिए सर्व करें। हम सभी घर पे मोबाइल को चार्ज देते हैं और उसके लिए ये C टाइप USB केबल का इस्तेमाल करते हैं और चार्ज देने के बाद इसे हम ऐसे ही जहाँ तहाँ छोड़ देते हैं। इसलिए अच्छा है कि इसे हम एक जगह ऑर्गेनाइज करके रखें। उसके लिए मैं यहाँ पे ये अगरबत्ती का पैकेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इस तरह के कोई भी पैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी और उसके बाद इसके अंदर ये USB केबल को फोल्ड करके घुसा दूंगी। आप देख सकते हैं इस तरह से फोल्ड करके इसके अंदर घुसाने से ये बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज रहेंगे, ना ही ये बिखरेंगे और ना ही ये इधर उधर खुल के गिरा हुआ रहेगा। इसका जो जगह खुल गया है मैं वहाँ पे थोड़ा सा सेलो टेप लगा दी। अब इन सभी को एक बॉक्स में रख देंगे जिससे ये एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज रहेगा। जब भी हमें मोबाइल को चार्ज देने के लिए ज़रूरत होगा हम आसानी से इसे निकाल के यूज़ करेंगे, फिर यहीं पे रख देंगे। अब ये अगरबत्ती के बॉक्स का जो ये छोटा सा टुकड़ा रह गया है इसे मैं कहीं और रखूँगी। ये मेरी बेटी का बुक शेल्फ है, मैं यहाँ पे इस टुकड़े को रख दे रही हूँ। इससे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी मीठी मीठी खुशबू आएगी और यहाँ पे कीड़े मकोड़े भी नहीं होंगे और इसके साथ साथ कभी कभी बारिश के मौसम में किताबों में से एक डैम्प स्मेल आता है, वो भी भाग जाएंगे। हम सभी घर पे सेलो टेप का यूज़ तो करते हैं, लेकिन सेलो टेप एक बार यूज़ करने के बाद उसके बाद ये कहाँ से हमने निकाला था ये ढूंढ के निकालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नाखून से आप चारों ओर घुमा घुमा के अगर इसे खरोच करते भी रहेंगे फिर भी इसका जो मुंह है वो दिखता नहीं है। तो इसके एक बहुत ही आसान सा एक तरकीब है। इसके लिए हमारे घर पे इस तरह का पुराना वाला बैटरी तो घड़ी का रह ही जाता है। इस पुरानी बैटरी को जहाँ से मैंने सेलो टेप काट के इस्तेमाल किया था उसके मुंह के जगह पे इसे लगा देंगे। इससे जब भी मैं फिर से सेलो टेप को खोलने के लिए यूज़ करने के लिए इसका मुंह को ढूंढने जाऊंगी तो ये बहुत आसानी से मिल जाएंगे। मैं इसको पकड़ के खींच के सेलो टेप का इस्तेमाल करूंगी, फिर उसी जगह पे जहाँ पे ये ख़त्म होंगे काट लेने के बाद फिर से वहीं पे लगा देंगे। इससे दूसरे टाइम सेलो टेप का मुंह ढूंढने के लिए परेशानी भी नहीं होगी और ये बहुत आसानी से हम इसे खोल के लगा भी सकते हैं। इस तरह से हम पुरानी बैटरी को फेंकने की जगह उसे यूज़ भी कर सकते हैं। बाजार से हम इस तरह का पैकेट में दाल लेके आते हैं और कभी कभी हमारे घर पे कंटेनर छोटा होने की वजह से या फिर अगर हम चाहते हैं कि पूरा दाल एक साथ न डालें, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कीड़े लग जाए या फिर दाल इस महीने पूरा ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम फोल्ड करके रख देते हैं। लेकिन फोल्ड करते समय इसको बहुत अच्छी तरह से फोल्ड करना है। ये जो कटे हुए मुंह है उसको हमें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस मुंह को दबाते हुए इस तरह से अगर हम पैकेट को फोल्ड करते हैं और उसके बाद इसे हम फ्रीज में रख देते हैं तो ये बचे हुए दाल जो है ये बहुत ही अच्छे रहेंगे और इसमें किसी भी तरह से कीड़े लगने का या फिर ये दाल बर्बाद होने का डर नहीं रहेगा।
खाना बनाने के लिए हम करी पत्ते का इस्तेमाल तो करते हैं और इसके लिए हम बाज़ार से जाके करी पत्ते के पौधे खरीद के लाते हैं। लेकिन सामने में या फिर घर के आसपास अगर इस तरह के करी पत्ते का पेड़ है तो उसमें आपको इस तरह के बीज देखने को मिल जाएंगे। उस बीज को ला के अगर हम कहीं पे भी इसे लगा देते हैं तो आप कुछ ही दिन में देखिएगा इसमें से छोटे छोटे पौधे निकल के आ जाएंगे। ये देखिए, ये जो मैं बीज लगाई थी उससे ये करी पत्ते का पौधा निकला है। हम सभी के घर में दाल तो पकता ही है। दाल पकाने के लिए अगर दाल को हम कुछ देर पानी में भिगो के रख दें और उसके बाद अगर उसे हम पकाते हैं तो ये जल्दी ही पक जाते हैं। लेकिन कभी कभी अगर हम दाल भिगोना भूल गए हैं या फिर हमारे पास समय की कमी है तो फिर हम इसे भी बहुत आसानी से और जल्दी पका सकते हैं। इसके लिए दाल को धो के प्रेशर कुकर में दे देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सरसों का तेल या फिर घी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इनको देने के बाद प्रेशर कुकर को बंद करके 1 सीटी के बाद 2 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच में छोड़ देंगे। अब देखिएगा स्वादिष्ट दाल पक गया है। अब इसे आप इच्छा अनुसार छौंका लगा लें। इस तरह से अगर आप दाल पकाते हैं तो दाल स्वादिष्ट तो बनते ही हैं, साथ साथ हम कुकिंग गैस की बचत भी कर सकते हैं। किचन के गैस स्टोव जितना भी साफ किया जाए, कभी कभी आप देखिएगा कि यहाँ पे चींटियाँ ढेर सारी घूम रही है और जब भी हम कुछ यहाँ पे रखते हैं तो उसमें चींटियाँ पकड़ लेती है। तो इन चींटियों को भगाने के लिए यहाँ पे हम टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये खाने की जगह है और अभी अगर खाना बनाना है, समय की कमी है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा टैल्कम पाउडर अगर छिड़का देते हैं तो आप कुछ ही देर में देखिएगा कि यहाँ से सारी चींटियाँ भाग जाएगी। ये देखिए, गैस ओवन में भी चींटियाँ घूम रही है, तो इनको भी भगाने के लिए मैं यहाँ पे भी टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अक्सर हमारे घर में कुछ टैल्कम पाउडर जो एक्सपायरी हो जाने के बाद ऐसे ही रखे हुए रहते, तो आप उनका भी यहाँ पे चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा टैल्कम पाउडर का छिड़काव करने के बाद इसे पूरा अच्छी तरह से गैस के चारों ओर में लगा दूंगी। इससे हमें कई तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। एक तो जब हम इस तरह से पाउडर लगा देते हैं तो फिर गैस ओवन में बहुत ज़्यादा तेल चिपचिपापन नहीं होता है, यानी इसे साफ करना बहुत ही आसान हो जाता है और इसके अगल बगल चारों ओर कहीं पे भी कोई भी कीड़े मकोड़े या फिर कॉकरोच कुछ भी नहीं आते। इसके बाद अब मैं यहाँ पे खाना बनाने जब लगूंगी तो चींटियाँ यहाँ पे अगल बगल बिल्कुल भी नहीं आएंगी और मैं बहुत ही निश्चिंत होकर खाना बना पाऊंगी। नाश्ते में ब्रेड बनाने के लिए मैं इसको गैस टेबल के ऊपर रखी थी और इसी के वजह से सारे चींटियाँ इस ब्रेड के ऊपर आके अपना डेरा जमा के बैठ गई। इनको भगाने के लिए मैं इन सभी को एक एक करके निकाल के इस तावे के ऊपर रख दी हूँ और गैस को धीमी आंच में कर दी हूँ। कुछ ही देर में आप देखिएगा कि इसके जितने भी चींटियाँ थी सारे ही इसका अगल बगल से निकल के भाग रहे हैं या फिर ये गर्म में मर जाएंगे। उसके बाद मैं इन सभी ब्रेड के टुकड़े को फिर से पैकेट में भर के फ्रिज में रख दूंगी। इस तरह एक एक ब्रेड में से चींटियों निकालने की जगह बहुत कम समय में सारे चींटियों को भगाना आसान हो गया। बालों का पक जाना हम सभी का कॉमन प्रॉब्लम है और इसके लिए हम तरह तरह से इन्हें छुपाने की कोशिश भी करते हैं, चाहे उसके लिए हेना करना हो या फिर हेयर डाई। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से हमें कहीं जाना पड़ रहा है और हमारे आंखों के सामने जब भी सजने संवरने जा रहे तो सफ़ेद बाल एकदम इस तरह से खड़े हुए हैं या फिर सफ़ेद बाल इतना दिख रहा है कि हमारा जो सजना संवरना है वो भी फीका पड़ जा रहा है। और इन सफ़ेद बालों को छुपाने का एक बहुत अच्छा तरकीब मैं खुद अपनाती हूँ, तो वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देख लीजिए वो तरकीब कौन सी है। तो इन सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए मैं यहाँ पे काजल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये नॉर्मल काजल है जो हम लोग बाजार से लेके आते हैं आँखों में लगाने के लिए। इस काजल को मैं अंगुलियों में लगा ली और उसके बाद जहाँ भी मुझे थोड़ा थोड़ा सफ़ेद बाल दिख रहे हैं मैं वहाँ पे इस तरह से लगा दूँगी। थोड़ा सा टचअप कर देंगे। आप देखिएगा कि आपके भी जो सामने में कुछ बाल अगर दिख रहे हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। ये देखिए, मैं इस तरह से टचअप करके अब मैं बाहर जा रही हूँ।
तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेरा सामने का बाल पक गया है या फिर कलर करना भूल गई हूँ, समय नहीं मिला है। तो इस वजह से जो देखने में खराब लग रहा था उसको मैं बहुत आसानी से छुपा दी। क्या अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुँच जाए। और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से भी जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए